हाँ, तो दोस्तों अब प्रोनाउंस के बेस पे हम इस ट्रांसलेशन को देखते हैं। बहुत अच्छे तरीके से इसको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसान है। तो दोस्तों पहले हम देखिए दो सेंटेंस देखते हैं। ये दो टेंस है, देखिए ये टेंस का ट्रांसलेशन है। टेंस का मैं पढ़ता हूँ, इसमें से हमें सब्जेक्ट ढूंढना है क्योंकि प्रोनाउन चार्ट में सब्जेक्ट था, सेकंड पे ऑब्जेक्ट था। पहले सब्जेक्ट था, फिर ऑब्जेक्ट था, फिर उसके बाद दोस्तों पॉजेसिव एडजेक्टिव था, फिर उसके बाद दोस्तों पॉजेसिव प्रोनाउन था, फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस के चार्ट में इतना था, तो चारों को हम अच्छे से समझेंगे। तो पहले देखिए दोस्तों, पहले सब्जेक्ट था, तो आप लोग को पता है सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट किसी नाउन के स्थान पे जो शब्द रखा जाता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाम ना लिख करके मैं लिखा हुआ है। मैं मतलब ये मान लीजिए अभी यहाँ पे कोई नाम रख दिया जाए, राधा पढ़ती है या राम पढ़ता है, तो राम ना लिख करके मैं लिख दिया गया, तो ये क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ कि नहीं, प्रोनाउन का सब्जेक्ट हुआ। तो आई मैं की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, उस पर क्या लिखा हुआ था, मैं की अंग्रेजी आपको याद करना पड़ेगा। मैं की अंग्रेजी देखिए दोस्तों आई, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ता है ती है, जिसके पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। तो स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत ही आसान बनाना है। तो ता है ती है, तो हेल्प हूँ की अंग्रेजी लिखी नहीं जाती है इसमें, क्योंकि ता है ती है तो हूँ की अंग्रेजी ना लिख करके वर्ब में यस यस अफर्मेटिव है तो यस यस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे मैं प्यूरल है, प्यूरल के साथ कुछ भी यस यस कुछ नहीं जुड़ता है, सिर्फ आई रीड। पहला सेंटेंस हमारा बन गया। यहाँ पे यस यस नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि ये प्यूरल है। नहीं तो यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट वावल के आधार पे यहाँ पे लगाते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में देखिएगा इसको। वह पढ़ता है, सेकंड इसमें कौन सा वह पढ़ता है, यहाँ पे क्या लगा दोस्तों, ही सिंगुलर है, आई प्यूरल था। बताए थे कि आपको ये प्यूरल हेल्पिंग वर्ब लेता है, ये अब सिंगुलर है तो वह पढ़ता है, ये पुलिंग है, पुरुषलिंग है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वह की अंग्रेजी ही लिखेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में देखिएगा, प्रोनाउन चार्ट में देख लीजिएगा, ये पुरुषलिंग है इसलिए ही, अगर ये पढ़ती होता तो सी हो जाता इसकी इंग्लिश। अब यहाँ पे ही रीड हो गया दोस्तों। लेकिन एक बात और याद रखिए, अभी ये अधूरा है, स्त्रीलिंग है और ये सिंगुलर है। सिंगुलर के आधार पे इसको हम क्या करते हैं, यस जोड़ देते हैं यहाँ पे। अभी बन गया। यहाँ पर अगर कॉन्सोनेंट वावेल होता, एक कॉन्सोनेंट है तो यस लगा है। अगर यहाँ पे वावेल होता, ये लास्ट वाला वर्ब का लास्ट लेटर अगर वावेल होता तो यहाँ पे यस लगता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। तो इसमें हमको ये भी पता चल गया कि इसमें कौन सा आई सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है। इतना समझ में आया होगा। अब सेकंड देखते हैं। अब इसमें हमको क्या ढूंढना है, ऑब्जेक्ट ढूंढना है। प्रोनाउन चार्ट में आपको ऑब्जेक्ट बताया गया था। ऑब्जेक्ट कैसे जानते हैं, देखिए ऑब्जेक्ट में वर्ब है, सब्जेक्ट है, हमको ऑब्जेक्ट ढूंढना है। ऑब्जेक्ट ये है, तो स्ट्रक्चर में आप लोग समझ में, स्ट्रक्चर इसके पहले स्ट्रक्चर पढ़ाए हैं। तो ऑब्जेक्ट जो होता है सबसे लास्ट में बनाया जाता है। रूल यही होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट में बहुत से होते हैं जिसे हम प्रेडिकेट भी कह लेते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं पहले, वह की अंग्रेजी वह पढ़ता है, पुलिंग है, ही करेंगे, लिखेंगे ही पढ़ता है, अफर्मेटिव है तो डू डज का प्रयोग तो होगा नहीं दोस्तों, क्योंकि ताहती है तो वो भी नहीं, निगेटिव रहता, इंट्रोगेटिव रहता, तब डू डज का प्रयोग होता प्रेजेंट इंडेफिनिट में। लेकिन ये तो एकदम सिंपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है तो कुछ नहीं लगाते हैं। इसकी अंग्रेजी लिख लेंगे, पढ़ता की अंग्रेजी होती है रीड। लेकिन दोस्तों वह सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ही रीड्स हो गया। और किससे पढ़ता है, वह मुझसे पढ़ता, ही रीड्स मी। अभी आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, तो मुझसे लिखा गया है ही रीड्स मी। आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, तो ऑब्जेक्ट के स्थान पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी है और मुझसे लिखा गया है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि मी माने मुझे, मुझसे दोनों होता है। ये बस हो गया, ही रीड्स मी। सेकेंड वाला देखते हैं, राधा उसे जानती है। राधा की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट सबसे पहले लिखाता है राधा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ताती है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ताती लिखा है के। तो इसमें सबसे ज्यादा वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए दोस्तों, आपको अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग याद करना चाहिए। देखिए दोस्तों, यस लगाई हूँ क्योंकि सिंगुलर है इसलिए यस लगा है, नहीं तो KNOW नो माने जानना होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यस लग गया। और इसमें राधा उसे जानती है, अगर लड़के को जानती है तो हिम लिखेंगे,
अगर लड़की को जानती है तो यहाँ पे हम हर लिखेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसे करके मैं देखो हर भी लिख दे रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। तुमने उससे कहा था, तुमने उससे कहा था, ठीक है दोस्तों, तुमने उससे कहा था। ही, तुमने का अंग्रेजी यू, पास्ट डिफिनिट टेंस, टोल्ड, तुमने उससे कहा था, किससे कहा था, उससे, उससे, उससे कहा था, तुमने उससे कहा था, अगर लड़की है तो ठीक है हिम, वरना हर, क्योंकि ऑब्जेक्ट है तो उससे दोनों हो जाता है। अब उसके बाद ये दोस्तों, ये सॉरी दोस्तों, ये हर। अब देखिए दोस्तों, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने का अंग्रेजी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में है। अब देखिए तुमने, कंफ्यूज मत हो, देखिए तुमने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे उसने लिखा है। अभी मैं आपको बताऊं कि तुमने, उसने, ऑब्जेक्टिव केस में अगर ये तुमने यहाँ पे रहता तो इसकी अंग्रेजी यू ही होती, यू की ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, क्योंकि प्रोनाउन चार्ट याद रखिएगा। लेकिन अगर फिर भी ये सब्जेक्ट की जगह पे है, सब्जेक्ट की जगह होने की वजह से इसकी अंग्रेजी यू ही होगी। अगर यहाँ पे उसने रहता है तभी भी इसकी अंग्रेजी ही होगी, उसने रहेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट के स्थान पे है। तो हम सब्जेक्टिव केस देखते हैं कि सब्जेक्ट, क्योंकि सेंटेंस से सब्जेक्टिव, ये पहली वाली लाइन ये जो होती है सब्जेक्ट होती है, पूरी टोटल यहाँ से यहाँ तक देखिए सब्जेक्ट ही है, पहला वाला सारा, पहला सेंटेंस का पहला जो शब्द है वो सब सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है। तो यू, आप यहाँ पे तुमने है तो यू का तो यू ही होगा, मान लीजिए अगर इसकी जगह कुछ और रहता तभी भी वो सब्जेक्टिव केस का ही लिखा जाता। अब यहाँ पे उसने है, जैसे उसने है तो उसने की अंग्रेजी आप क्या करेंगे, हिम नहीं लिख सकते हैं, हर नहीं लिख सकते हैं। उसने मुझसे कहा तो ही होगा। अगर स्त्री है तो सी, और पुरुष है तो ही, मान लीजिए ही हम कर दे रहे हैं। उसने कहा, ही टोल्ड मी, वर्ब की सेकंड फॉर्म टोल्ड मी माने मुझसे या मुझे, ही टोल्ड मी। इसको हम लास्ट में समझेंगे क्योंकि ये लास्ट में था प्रोनाउन के चार्ट में। दोस्तों इसके पहले की सारी एक्सरसाइज हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में दोस्तों क्या होता है, हमेशा प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद नाउन होता है। तो हम यहाँ क्या क्या करेंगे, पजेसिव, पजेसिव प्लस नाउन। जब भी आप देखेंगे तो कोई भी यहाँ पे प्रोनाउन एक रहेगा और फिर उसके बाद आपको नाउन देखने को मिलेगा, मतलब पजेसिव प्रोनाउन और नाउन। तो इसी अकॉर्डिंग हम बनाते हैं। ये दोनों जब पजेसिव प्रोनाउन हमेशा एक साथ रहते हैं तो पजेसिव प्रोनाउन में क्या करते हैं, पहले हम दिस की अंग्रेजी लिखेंगे, दिस इज। अब दोनों पजेसिव प्रोनाउन है तो पजेसिव प्रोनाउन में दोस्तों पजेसिव एडजेक्टिव है तो पजेसिव एडजेक्टिव में हम क्या करते हैं, दोनों स्पेलिंग एक साथ लिखते हैं। माई, पजेसिव एडजेक्टिव में मेरी की अंग्रेजी माई बुक, उसके साथ हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव में नाउन प्लस साथ में रहता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें हमारी कार चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव, उसके बाद नाउन, इसकी अंग्रेजी वी, हमें का अंग्रेजी वी। चाहिए शुड, चाहिए था का शुड होता है, लेकिन यहाँ हमें हमारी चीज वस्तु है तो हमारा अधिकार है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमारी कार चाहिए तो यहाँ पे हम जरूरत है तो जरूरत की बात की जा रही है तो वी नीड, शुड भी करके आप बना सकते हैं, वी नीड आवर कार, हमें हमारी कार चाहिए। वी के अकॉर्डिंग आवर, हमारी अंग्रेजी। यहाँ पे नेक्स्ट है, या तुम्हारी पेन है, यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव फिर नाउन, दिस, दिस मिस, या है की अंग्रेजी इज, उसके बाद योर पेन, तुम्हारा, तुम्हारा तुम्हारी, योर पेन। पजेसिव एडजेक्टिव के चार्ट में देखेंगे तो आपको ये सारी वर्ड मीनिंग आपको मिल जाएगी, योर पेन। नेक्स्ट देखते हैं, या उसकी कार है, या दिस इज हिज कार या हर कार, हिज कार पुरुषलिंग, हर कार स्त्रीलिंग, आपकी स्वेच्छा, हिज कार जैसे सिचुएशन रहे, हिज कार।
फिर पजेसिव प्रोनाउन में हम देखते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, पजेसिव शब्द रहेगा, फिर उसके बाद नो नाउन। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम्पल यहाँ पे आपका है, आपका के बाद कोई नाउन नहीं दिख रहा है, जबकि यहाँ पे पजेसिव जो वर्ड है इसके बाद आपको नाउन देखने को मिल रहा है, नाउन देखने को मिल रहा है, इसमें नाउन नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, योर की जगह योर्स हो जाता है। तो आप चार्ट में देख सकते हैं, इसके पहले वाले चार्ट में दोस्तों आप लोग को सारी चीजें बता चुके हैं। दिस इज योर्स, मेरा नहीं है, नॉट माइन। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, मेरा मेरा है, तुम्हारा तुम्हारा है। मेरा, मेरा के बाद नो नाउन, जब नो नाउन तो इसकी मेरा कर दीजिए माइन होकर के माइन, माइन है क्या अंग्रेजी, इज। फिर नो नाउन, इसके बाद भी नो नाउन, फिर माइन हो जाएगा। तुम्हारा तुम्हारा है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिए, तुम्हारा योर्स, नो नाउन तो योर, तुम्हारा कर दीजिए योर्स। इज, इसके बाद भी नो नाउन तो योर्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखते हैं दोस्तों, वह कर रहा है। तो पहले हम टेंस देखते हैं कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज एम आर होती है। किसी भी सब सटेंस के पीछे रहा है, रही है, रहे हैं आए तो इज एम आर का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर, आई के साथ हमेशा आई एम लगाते हैं। तो ये सिंगुलर वर्ड है, ही इज, करना का जी डू, रहा रही लगा है तो आई एन जी लगा दीजिए। ही इज डूइंग, अपना काम, ही के अकॉर्डिंग अपना का अंग्रेजी हीज हो जाती है, हिज वर्क। अब बचा स्वयं की अंग्रेजी, ही के अकॉर्डिंग। आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं तो स्वयं, खुद के बारे में बात की जाए, जब भी स्वयं किसी, देखिए स्वयं स्वयं सबकी अंग्रेजी चेंज हो जाएगी, इसके अकॉर्डिंग चेंज होती है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में स्वयं की बात की जाती है इसका। तो यहाँ पे क्या है, वह अपना काम, मतलब वह ही ये काम कर रहा है, वह ही, तो वह से यहाँ पे हिमसेल्फ हो जाएगा, हिमसेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, आप अपना काम स्वयं कर रहे हैं, आप, यू, आर, प्लूरल है तो आर लगाएंगे। करना का डू, आई एन जी लगा दीजिए, रहा रही लगा है तो। अपना का अंग्रेजी यहाँ पे देखिए, अपना का अंग्रेजी यहाँ पे बदल जाएगी क्योंकि यू के अकॉर्डिंग योर, पॉजिटिव एडजेक्टिव, योर वर्क। उसके बाद क्या करेंगे आप, स्वयं की अंग्रेजी बची हुई है, यू आर डूइंग वर्क, स्वयं की अंग्रेजी योर सेल्फ, यू के अकॉर्डिंग योर सेल्फ। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, योर वर्क, योर सेल्फ, देख रहे हैं किस तरह से चेंज हो रहा है, यही मैं आपको बता रही हूँ चेंज वर्ड। अब देखिए, आई का अंग्रेजी आई, मैं की अंग्रेजी आई हूँ, आई के साथ हमेशा हूँ की अंग्रेजी आई एम, आई एम। करना का डू, रहा रही आई एन जी, आई एम डूइंग, अपना काम, इसके अकॉर्डिंग माई वर्क, आई का माई होता है पॉजिटिव एडजेक्टिव में, माई वर्क। अब स्वयं की अंग्रेजी यहाँ पे, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ, स्वयं कर रहा हूँ, तो आई का माई सेल्फ। नेक्स्ट देखते हैं, दे, वे की अंग्रेजी दे, वे, दे के साथ प्लूरल है, आर, करना का अंग्रेजी डू, आई एन जी लगा दीजिए, रहा रही है तो दे आर डूइंग, अपना काम, दे की पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर, देयर वर्क। स्वयं देमसेल्वेस, दे का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्वेस।
आई होप दोस्तों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब।